क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक पिता अंधविश्वास में इतना डूब जाए कि वो अपने ही परिवार को खतरे में डाल दे, जब तांत्रिक क्रियाएं और काला जादू घर की दहलीज पार कर ले? तो सुनिए आनंद, ललिता और उनकी बेटी मीरा की कहानी, जहां एक बेरोजगार आदमी का जुनून बन जाता है उसके परिवार का अभिशाप। और जब छोटी मीरा दोस्ती करती है एक रहस्यमयी इकाई हनी से, तो सवाल यह है, क्या हनी असली है या फिर यह सब मीरा के टूटे मन का भ्रम है? यह है हनी, जहां सबसे डरावने राक्षस अलौकिक नहीं बल्कि इंसान होते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है एक टूटे हुए परिवार से। आनंद एक बेरोजगार आदमी है, लगभग 35 से 40 साल का। उसकी पत्नी है ललिता और उनकी एक छोटी बेटी है मीरा, लगभग 7 से 8 साल की। आनंद पहले एक अच्छी नौकरी में था, लेकिन कुछ समय पहले उसकी नौकरी चली गई। अब वो घर पर ही रहता है। पैसों की तंगी है, घर का माहौल तनावपूर्ण रहता है। ललिता काम करती है, वो ही घर का खर्च चला रही है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम है। महीने के अंत में पैसे खत्म हो जाते हैं। आनंद फ्रस्ट्रेटेड रहता है। उसे लगता है कि वो एक असफल आदमी है, वो अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा। और फिर आनंद के दिमाग में एक विचार आता है, शायद कोई बाहरी शक्ति उसके जीवन में प्रॉब्लम्स ला रही है। शायद किसी ने उस पर जादू टोना कर दिया है। आनंद अंधविश्वास में पड़ने लगता है। वो तांत्रिकों के पास जाने लगता है, ज्योतिषियों से मिलने लगता है। एक दिन एक तांत्रिक उसे बताता है, तुम्हारे घर में नेगेटिव एनर्जी है, तुम्हें कुछ खास पूजा पाठ करने होंगे, कुछ टैंट्रिक रिचुअल्स करने होंगे। आनंद इस पर विश्वास कर लेता है। वो तांत्रिक से पूरी डिटेल्स लेता है, कैसे रिचुअल करनी है, कौन सी चीजें चाहिए। घर आकर आनंद ललिता को बताता है। ललिता को यह सब बकवास लगता है। वो कहती है, यह सब मत करो, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर तुम्हें नई नौकरी ढूंढनी चाहिए। लेकिन आनंद नहीं सुनता। वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है। आनंद घर में एक छोटा सा पूजा का कमरा बनाता है। वहां वो अजीब अजीब चीजें रखता है, खोपड़ी, हड्डियां, काले कपड़े, लाल धागे। वो रात में अजीब रिचुअल्स करने लगता है, मंत्र पढ़ता है, हवन करता है। धुआं घर में फैल जाता है। छोटी मीरा डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि पिताजी क्या कर रहे हैं। वो अपनी मां के पास चली जाती है। ललिता भी परेशान है। वो आनंद से कहती है, बच्ची डर रही है, यह सब बंद करो। लेकिन आनंद कहता है, यह जरूरी है, हमारे अच्छे के लिए है। धीरे धीरे आनंद का बिहेवियर और बिगड़ता जाता है। वो पूरी तरह से इन टैंट्रिक प्रैक्टिसेस में डूब जाता है। वो दिन रात इसी में लगा रहता है। आनंद अब ललिता और मीरा को भी इन रिचुअल्स में शामिल करने लगता है। वो उन्हें फोर्स करता है कि वो भी उसके साथ बैठें, मंत्र पढ़ें। ललिता रिलक्टेंटली करती है, लेकिन मीरा बहुत डरती है। वो रोती है, नहीं करना चाहती। आनंद गुस्सा हो जाता है। वो मीरा पर चिल्लाता है, तुम्हें करना होगा, यह हमारे भले के लिए है। मीरा रोते हुए मान जाती है। अब घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। हर जगह अंधेरा है, अजीब गंध आती है, रात को अजीब आवाजें आती हैं। और सबसे बड़ी बात, आनंद का नेचर बदल गया है। वो अब एग्रेसिव हो गया है, वायलेंट हो गया है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है। एक दिन ललिता कुछ गलती कर देती है, शायद पूजा की कोई चीज गिर जाती है। आनंद इतना गुस्सा होता है कि वो ललिता को मारता है। हाँ, फिजिकली अब्यूज करता है। मीरा यह सब देखती है। वो बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके प्यारे पिताजी ऐसे क्यों बन गए हैं। अब मीरा के मन में भी बदलाव आने लगता है। इतना ट्रॉमा, इतना डर, यह सब उसे मेंटली अफेक्ट कर रहा है। और फिर एक दिन मीरा कहती है, मम्मा, मुझे एक दोस्त मिला है। ललिता पूछती है, कौन दोस्त? मीरा कहती है, हनी। वो मेरे साथ खेलता है, वो मुझसे बातें करता है। ललिता को लगता है कि मीरा की कोई काल्पनिक दोस्त है। बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगती हैं। रात को मीरा अपने कमरे में अकेली बात करती है, जैसे कोई उसके साथ है। वो हंसती है, बातें करती है। ललिता जब पूछती है कि वो किससे बात कर रही है, तो मीरा कहती है, हनी से, वो यहीं है। लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक दिन ललिता देखती है कि मीरा के कमरे में अजीब निशान हैं। दीवार पर स्क्रैचेस, खिलौने अजीब तरीके से अरेंज किए हुए। ललिता घबरा जाती है। वो आनंद से कहती है, मीरा को कुछ हो रहा है, हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन आनंद कहता है, नहीं, यह सब इन रिचुअल्स की वजह से हो रहा है, हम सही रास्ते पर हैं। आनंद को लगता है कि उनके घर में कोई अलौकिक शक्ति आ गई है और यह अच्छी बात है। लेकिन रियलिटी बहुत डार्क है। असल में मीरा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो रही है। इतना ट्रॉमा, इतना अब्यूज, उसका छोटा सा मन यह सब हैंडल नहीं कर पा रहा। और हनी उसका एक कोपिंग मैकेनिज्म है, एक एस्केप। लेकिन हनी के साथ मीरा की बातचीत और अजीब होती जा रही है। वो कभी कभी हिंसक बातें करती है,
कहती है, हनी कहता है कि पापा गलत हैं। हनी कहता है कि उन्हें रोकना होगा। ललिता को अब बहुत डर लग रहा है। उसे समझ आ रहा है कि सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी है। एक रात आनंद एक और बड़ी रिचुअल करने की तैयारी करता है। वो कहता है, आज रात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको साथ में इसमें शामिल होना होगा। ललिता और मीरा को फोर्स किया जाता है इस रिचुअल में शामिल होने के लिए। रिचुअल बहुत डरावनी है। अंधेरा, मोमबत्तियां, अजीब मंत्र, खून, शायद किसी जानवर का। मीरा बहुत डर जाती है। वो रोने लगती है, लेकिन आनंद नहीं रुकता। वो और इंटेंस हो जाता है। उसकी आंखों में एक पागलपन दिख रहा है और तभी कुछ होता है। मीरा अचानक बदल जाती है। उसकी आंखें स्ट्रेंज हो जाती हैं। वो एक अजीब आवाज में बोलने लगती है, हनी यहां है, हनी सब देख रहा है। आनंद खुश हो जाता है। उसे लगता है कि रिचुअल सक्सेसफुल हो गई। लेकिन फिर मीरा कुछ और कहती है, बहुत डरावनी बातें। वो चीजों के बारे में बताती है जो उसे नहीं पता होना चाहिए। वो आनंद के सीक्रेट्स बताती है। आनंद घबरा जाता है। अब उसे भी डर लगने लगता है। और फिर क्लाइमैक्स आता है। मीरा पूरी तरह से बदल जाती है। वो वायलेंट हो जाती है। वो चीजें तोड़ने लगती है। वो आनंद पर अटैक करने की कोशिश करती है। ललिता मीरा को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मीरा बहुत स्ट्रांग हो गई है, अननेचुरली स्ट्रांग। पूरे घर में केओस है। चीजें उड़ रही हैं, टूट रही हैं। आनंद को अब एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने जो किया, उसने अपने ही परिवार को खतरे में डाल दिया। और फिर एक शॉकिंग मोमेंट। मीरा आनंद की तरफ देखती है। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं है। वो कहती है, हनी कहता है तुम्हें जाना होगा। यह बहुत डरावना है। फिल्म का अंत एम्बिगुअस है, लेकिन बहुत डिस्टर्बिंग। एक वर्जन में आनंद को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो मीरा से माफी मांगता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मीरा मेंटली इतनी टूट चुकी है कि अब वो पहले जैसी नहीं रह सकती। दूसरा पॉसिबिलिटी, आनंद खुद ही मेंटली अनस्टेबल हो जाता है। उसका ऑब्सेशन उसे पागलपन की ओर ले गया। आखिरी सीन में हम देखते हैं ललिता अकेली बैठी है, शायद अस्पताल में, शायद किसी और जगह। उसका चेहरा खाली है। उसने अपना परिवार खो दिया एक तरह से। मीरा भी शायद अस्पताल में है, मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में। वो अब भी हनी से बात करती है। और आनंद की फेट अनक्लियर है। शायद वो भी किसी फैसिलिटी में है, शायद वर्स। फिल्म एक पावरफुल मैसेज के साथ खत्म होती है। वॉइस ओवर आती है, शायद किसी डॉक्टर की, शायद नैरेटर की। वो कहती है, अंधविश्वास सबसे खतरनाक चीज है। यह धीरे धीरे आपको खोखला कर देता है, और जब तक आपको एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। असली राक्षस भूत प्रेत नहीं होते। असली राक्षस वो सोच है जो हमें अंधा बना देती है। तो दोस्तों, यह थी हनी की पूरी कहानी। यह फिल्म सिर्फ एक डरावनी फिल्म नहीं है, यह एक सामाजिक कमेंट्री है। यह दिखाती है कि कैसे अंधविश्वास और टैंट्रिक प्रैक्टिसेस लोगों को बर्बाद कर सकते हैं। आनंद एक एजुकेटेड आदमी था, लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस में वो इन चीजों में फंस गया। फिल्म यह भी दिखाती है कि डोमेस्टिक अब्यूज कैसे बच्चों को अफेक्ट करता है। मीरा ने अपने पिता का वायलेंस देखा, अपनी मां का सफरिंग देखा। इसने उसे मेंटली डिस्टर्ब कर दिया। हनी उसका इमेजिनरी फ्रेंड था, एक तरीका कोप करने का। फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट यह है कि यह बहुत रियलिस्टिक है। भारत में आज भी बहुत सारे लोग टैंट्रिक प्रैक्टिसेस में विश्वास करते हैं। कुछ लोग इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो अपने परिवार को भी खतरे में डाल देते हैं। नवीन चंद्रा ने आनंद का किरदार बहुत पावरफुली निभाया है। एक कैरिंग फादर से एक वायलेंट ऑब्सेस्ड आदमी में ट्रांसफॉर्मेशन, यह देखना बहुत डिस्टर्बिंग है। दिव्या पिल्लई ने ललिता का किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। एक हेल्पलेस महिला जो अपने परिवार को बचाना चाहती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। और सबसे इंप्रेसिव, मीरा का किरदार निभाने वाली चाइल्ड एक्ट्रेस। उसने बहुत ही नेचुरली एक्टिंग की है। उसकी आंखों में जो डर दिखता है वो बहुत रियल लगता है। फिल्म की डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर सब बहुत अच्छा है। डायरेक्टर करुणा कुमार ने जंप स्केयर्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि स्लो बिल्डिंग टेंशन और साइकोलॉजिकल हॉरर पर फोकस किया। एक बात, फिल्म बहुत स्लो है, खासकर बीच में। कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही स्लो पेस फिल्म को और डिस्टर्बिंग बनाता है। हनी एक ऐसी फिल्म है जो आपको अनकंफर्टेबल करेगी। यह आपको डराएगी, लेकिन लाउड स्केयर से नहीं, बल्कि रियलिटी से। यह याद दिलाएगी कि असली हॉरर सुपरनैचुरल नहीं होता। असली हॉरर ह्यूमन नेचर में होता है। असली हॉरर तब होता है जब प्यार और विश्वास खतरनाक अंधविश्वास में बदल जाता है। अगर आप साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद करते हैं, अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो सिर्फ डराने के बजाय सोचने पर मजबूर करें, तो हनी जरूर देखें। लेकिन वार्निंग, यह फिल्म बहुत डिस्टर्बिंग है।
खासकर चाइल्ड अब्यूज के सीन्स। अगर आप सेंसिटिव हैं तो सावधान रहें। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।